नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम आपके लिए झारखंड जीके का एक मॉक टेस्ट प्रतिदिन लेकर आते हैं, ठीक उसी प्रकार से आज भी हम आपके लिए झारखंड जीके का एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है। और हम आपको बार बार बोलते हैं कि पहले आप पीडीएफ के माध्यम से मॉक टेस्ट के सारे प्रश्नों को बनाएं, उसके बाद यूट्यूब पे जाइए और वीडियो के माध्यम से आप सारे प्रश्नों का रिवीजन करिए। चलिए आइए देखिए आज के मॉक टेस्ट का पहला सवाल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा भागलपुर जेल। किस जेल में रखा गया? तो भागलपुर जेल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा। झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए चक्षु पब्लिकेशन का आप ये बुक ले सकते हैं। इस बुक की खास बात यह है कि इसे आपके एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रख के तैयार किया गया है। इसमें आपको 2 सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। इसके अलावा 2000 से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। साथ में 15 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा ये है कि इससे आप देख पाते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है और आप अपने आने वाले एग्जाम के लिए कितने तैयार हैं। तो आपके एग्जाम के लिए ये बुक काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप इस बुक को जरूर परचेज करें। आप इसे परचेज कर सकते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। छिन्नमस्तिका मंदिर में किसकी मूर्ति स्थापित की गई? सबसे पहले हम आपको बतला देना चाहते हैं, छिन्नमस्तिका मंदिर जो है वह रामगढ़ के रजरप्पा में स्थित यह मंदिर है ना। और कहा गया आपसे प्रश्न में, है ना, इस मंदिर में किसकी मूर्ति स्थापित की गई है ना? तो काली देवी की मूर्ति स्थापित की गई है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, काली माँ की मूर्ति स्थापित की गई है। जी हाँ, आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या तीसरा। सराक क्या है? जी हाँ, सराक क्या है? तो सराक जो है सिंहभूम के आरंभिक निवासी हैं जो जैन धर्म को माना करते थे। जी हाँ, तो सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे, क्या कहलाते थे? सराक। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 4। निम्न में से ढाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सबसे पहले हम आपको बतला देना चाहते हैं, जो ढाल विद्रोह का कार्यकाल रहा 1767 में आरंभ हुआ था। ढाल विद्रोह 1767 से लेकर 1770 ईस्वी तक, यानी लगभग 10 वर्षों तक यह जो है विद्रोह चला। और ढाल विद्रोह का नेता कौन था? तो आपका उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ ढाल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। जी हाँ, इन्हीं के नेतृत्व में जो है यह विद्रोह संचालित हुआ था, जगन्नाथ ढाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 5वां। किस स्वतंत्रता सेनानी को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया गया था? तो अगर आप मुंडा उलगुलान पढ़े हैं तो आपको समझ में आया होगा और वहीं से स्पष्ट हो गया होगा यह बात किसका किया जा रहा है। तो यह बात जो किया जा रहा है बिरसा मुंडा का किया जा रहा है। किसका? बिरसा मुंडा का। जी हाँ, बिरसा मुंडा को जो है ना 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 6। अगस्त 1942 को ताना भक्तों ने किस स्थान पर एक थाने को जला दिया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा बिशुनपुर। कहां पर? बिशुनपुर। बिशुनपुर कहां पड़ता है? तो बिशुनपुर जो है वो गुमला जिले में स्थित है। चलिए आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 7वां। चुआर विद्रोह का प्रमुख नारा था। चुआर विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था? तो आपका नारा था चुआर विद्रोह का, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। यही चुआर विद्रोह का प्रमुख नारा था, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 8वां। चुटिया मंदिर किस जिले में स्थित है? देखिए, चुटिया मंदिर जो है वह किस जिले में स्थित है? तो रांची में स्थित है। किस जिले में? रांची जिले में स्थित है। जी हाँ, इस मंदिर का निर्माण जो है नागवंशी राजा, है ना, राजा जो है प्रताप राय के शासनकाल में हुआ था। जी हाँ, इस मंदिर का निर्माण जो है किसके शासनकाल में? नागवंशी राजा प्रताप राय के शासनकाल में हुआ था। इस मंदिर में जो है राम और कृष्ण का अनोखा संगम देखने को मिलता है। जी हाँ, इस मंदिर में राम सीता लक्ष्मण के साथ साथ जो है राधा वल्लभ की मूर्ति स्थापित है। जी हाँ, तो यह समझिए राम और कृष्ण का अनोखा संगम है। राम और कृष्ण का अनोखा जो है यहाँ पर मूर्ति स्थापित किया गया है। इसमें राम सीता लक्ष्मण के साथ साथ जो है राधा वल्लभ की मूर्ति स्थापित की गई है। चुटिया मंदिर जो रांची में स्थित है। चलिए आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 9। 1967 में किस मुगल सूबेदार ने राजमहल में लूटपाट करने वाले एवं नगर पर कब्जा करने वाले विद्रोहियों शोभा सिंह जो बंगाल से आते हैं एवं रहीम खां जो उड़ीसा का दमन किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा जबरदस्त खां। कौन था? जबरदस्त खां के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वह व्यक्ति थे असरफी लाल। कौन थे? असरफी लाल। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो देखिए झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र जो रहा वह कौन था? देवघर। देवघर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, झारखंड की इन चित्रकारियों के बारे में विचार करें। सोहराय चित्रकारी, कोहबर चित्रकारी, जादवपटिया चित्रकारी, इनमें से किस चित्रकारी को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो हम आपको बतला देना चाहते हैं, है ना, किसको किसको? झारखंड के किन चित्रकारी को? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वो उत्तर सी होगा, केवल 1 और 2 को। जी हाँ, सोहराय चित्रकारी और कोहबर चित्रकारी को ही जीआई टैग प्रदान किया गया, जादवपटिया को नहीं प्रदान किया गया, इसलिए आपका उत्तर सी हो जाएगा। जी, सी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 13, राजमहल ट्रैप किन चट्टान से निर्मित है? राजमहल ट्रैप जो है वह बेसाल्ट से निर्मित है। किससे? बेसाल्ट से। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का काम किस वर्ष सौंपा गया था? तो फर्गुसन को जो है सिंहभूम पर आक्रमण करने का काम 1767 ईस्वी में सौंपा गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, जुमार, रारू, कांची, खरकाई एवं संजय किसकी सहायक नदियां हैं? सुने होंगे ये सब का नाम, ये सब नदियां हैं। तो किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, जादवपटिया चित्रकारी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस चित्रकला में मुख्य रूप से लाल, पीला, हरा, काला, भूरा रंग का प्रयोग किया जाता। बिल्कुल सही है। इस चित्रकला में बाघ देवता व जमीन के जीवन के बाद के दृश्यों का वर्णन जो है मुख्य रूप से किया जाता है। यह भी सही है, यानी उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। हाँ, जादवपटिया चित्रकारी के बारे में ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, झारखंड राज्य के नए चिन्ह। जी हाँ, आप सुने होंगे कि झारखंड राज्य में जो है, यानी आपके राज्य में जो है नए राज्य चिन्ह का अनावरण किया गया था 2020 में। तो वही पूछा जा रहा है आपसे, जिसका लोगो आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किस तिथि को किया गया था? तो अनावरण किया गया था 14 अगस्त 2020 को। जबकि अगर पूछा जाए प्रभावी कब हुआ यह नया राज्य चिन्ह, तो 15 अगस्त, एकदम नेक्स्ट अगला दिन 15 अगस्त 2020 को जो है यह नया राज्य चिन्ह जो है वह पूरे राज्य में जो है प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है ना। तो 14 अगस्त 2020 को इस नए राज्य चिन्ह का अनावरण हुआ, जबकि 15 अगस्त 2020 को जो है यह नए राज्य चिन्ह जो है पूरे राज्य में जो है ना वह लागू कर दिया गया। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 18, झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में इनमें से क्या दिखाया गया है? तो आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा लोगो नया राज्य चिन्ह का। तो आप देखिए कि केंद्रीय भाग यानी बिल्कुल बीच के भाग में क्या प्रदर्शित किया गया है? तो बिल्कुल बीच के भाग में आपको क्या दिख रहा है? तो अशोक स्तंभ दिख रहा है। जी हाँ, तो अशोक स्तंभ आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 19, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है ना झारखंड को कुक्कुट देश के नाम से संबोधित किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, पलामू किला का निर्माण किस वंश के राजाओं के द्वारा किया गया? तो पलामू किला का निर्माण जो है चेरो वंश के राजाओं के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है? तो राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रांची। रांची जिले में जो स्थित है। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 22, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? जी हाँ, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। इसी जलप्रपात का अन्य नाम लोध जलप्रपात भी है। यह झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। जी हाँ, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन हुआ? बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जिसका अन्य नाम लोध जलप्रपात भी है, झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 23, झारखंड राज्य में एकमात्र आयोजित राष्ट्रीय खेल देश का राष्ट्रीय खेल था, यानी कैमा राष्ट्रीय खेल था? तो हम आपको बतला देना चाहते हैं वह कैमा राष्ट्रीय खेल था। तो 34वां राष्ट्रीय खेल था, है ना, जो कब आयोजित किया गया? तो वर्ष 2011 ईस्वी में आयोजित किया गया था यह 34वां राष्ट्रीय खेल झारखंड में। प्रश्न संख्या 24, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों का समापन निम्न में से किस स्थान पर हुआ? देखिए एक बात हम आपको बतला देना चाहते हैं, जे यह जो 34वां खेल का आयोजन किया गया था झारखंड में, इसका शुरुआत भी हुआ बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम रांची से, जबकि समापन भी यही स्थान पर हुआ है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, शुरुआत और समापन दोनों एक ही जगह पर हुआ। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बराकर नदी घाटी के, है ना, निकट जो है अवस्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है? देखिए यह मैदान
पश्चिमी सिंहभूम जिला के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। बिल्कुल सही है, यह सही बात है। चाईबासा का मैदान उत्तर में दालमा श्रेणी से घिरा, यह भी सही है। चाईबासा का मैदानी क्षेत्र दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी से घिरा, यह भी सही है। यानी उपरोक्त सभी कथन सही हैं चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? अब देखिए धुबिया जिसका चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। झारखंड में धुबिया जो है किसको कहा जाता है? तो नृत्य को कहा जाता है। धुबिया जो है नृत्य को कहा जाता है। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 28, झारखंड में झंझाइन गीत किस अवसर पर जो है गाया जाता है? देखिए जब संतान का उत्पत्ति होता है, संतानोत्पत्ति के अवसर पर जो है झंझाइन गीत जो है गाया जाता है झारखंड में। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन एक मांझी का प्रमुख कार्य नहीं है? देखिए यह गांव के जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा करता है, यह तो उसका कार्य है ही। जी हाँ, यह लगान वसूलता है, यह भी उसका कार्य है। यह विवाह संबंधों को स्थापित कराने का कार्य करता है, यह भी। तो कौन कार्य नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यह गांव के पर्व त्योहार तथा अन्य उत्सवों का आयोजन कराता है, यह बिल्कुल गलत है। नहीं, ऑप्शन आपका बी जो है यही सही होगा। यानी कौन प्रमुख कार्य मांझी का नहीं है? तो बी नंबर जो है प्रमुख कार्य नहीं है, बाद बाकी सब मांझी का कार्य है। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 30, झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? देखिए झारखंड में जो है भूमिज जनजाति में जो है श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, जयपाल सिंह के किस शिक्षक ने उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु इंग्लैंड भेजा था? तो शिक्षक का नाम था केनन कोसग्रेव, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32, लोरे यदगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ है आंसुओं की नदियां। जी हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 33, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ईचागढ़, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 34, झारखंड के सदान इनमें से कौन सी भाषा बोलते हैं? खोरठा, पंच परगनिया, नागपुरी, उपरोक्त सभी भाषाएं जो हैं झारखंड के सदान बोला करते हैं, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, अब देखिए झारखंड का जिला और जबकि जिला का मुख्यालय का मिलान करना है। देखिए पलामू जिला का जो मुख्यालय है वह मेदिनीनगर, बिल्कुल सही है। पहला का यानी क का 1 हो जाएगा। पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय जमशेदपुर, यह भी सही है। पश्चिमी सिंहभूम का चाईबासा, यह भी सही है। सरायकेला खरसावा का, है ना, सरायकेला, यानी सारा का सारा सही है ना। क का 1, है ना, ख का 2 और ग का 3 और घ का 4। तो आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 36, निम्न से झारखंड के किस स्थान से इंडो-सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा चाईबासा से। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 37, झारखंड के किस जनजाति का प्रधान देवता सिंहबोगा है? देखिए झारखंड के किस जनजाति का प्रधान देवता सिंहबोगा है? तो मुंडा जनजाति का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38, भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड राज्य को किस जोन में रखा जा सकता है? जोन 2, जोन 3, जोन 4, 2, 3, 4, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 39, झारखंड राज्य की प्रशासनिक संरचना में विद्यमान निम्न पदों को ऊपर से नीचे के क्रम में जो व्यवस्थित करना है, ऊपर से नीचे के क्रम में। तो आपका सबसे पहले जो हो जाएगा वह हो जाएगा मुख्य सचिव, उसके बाद आयुक्त, उसके बाद उपायुक्त, उसके बाद अंचलाधिकारी। ऑप्शन नंबर सी, ऊपर से नीचे तक अरेंज करना था, ऊपर से नीचे की ओर। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 40, पलामू का चेरो राज्य कब स्थापित किया गया? देखिए पलामू का चेरो राज्य जो है यह कब स्थापित किया गया? 1572 ईस्वी में। कब स्थापित किया गया? 1572 ईस्वी में। जी हाँ, तो यह था आज के मॉक टेस्ट का टोटल 40 प्रश्न, जिसको हमने क्लियर करवा दिया। उम्मीद करते हैं कि आप पहले मॉक टेस्ट को PDF के माध्यम से बनाते होंगे, फिर वीडियो के माध्यम से आपको जैसा बोला जाता है आप प्रश्नों का रिवीजन करते होंगे, है ना। अगर और भी जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमको लिख करके बताएं, और जितना सही होता है बनाने के बाद आपका मॉक टेस्ट में, तो वह भी कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। इससे आपके तैयारी का अंदाजा लगाए, अपने भी लगाए और हम भी आपके बारे में सोचेंगे। और अभी तक अगर वीडियो को आप लाइक नहीं किए, जल्दी से लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। और जो लोग टेलीग्राम चैनल को ना ज्वाइन किए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि PDF वहीं आपको प्रोवाइड किया जाता है और PDF का फायदा आप उठा पाएं, PDF के माध्यम से सारे प्रश्नों को बना पाएं आप। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।